में फिर जागेगा पेगासस का भूत। अमेरिका की सख्त कार्रवाई, ब्लैकलिस्ट हुआ जासूसी ग्रुप एनएसओ। अमेरिका में बड़ा फैसला, भारत में फिर बड़ी चिंता। अमेरिकी अदालत ने इजरायली कंपनी को ठहराया जासूसी का ग्रुप। पेगासस स्पाईवेयर का भूत एक बार फिर सिर उठा रहा है। अमेरिकी अदालत ने इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप को दोषी ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। फेसबुक मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने 2019 में एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 1400 यूजर्स के डिवाइस हैक किए गए। अब अमेरिकी जिला न्यायाधीश फिलिस हैमिल्टन ने एनएसओ ग्रुप को कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट और कैलिफोर्निया के कंप्यूटर डेटा एक्सेस एंड फ्रॉड एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया है। इस फैसले ने दुनिया भर में साइबर सुरक्षा को गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पेगासस और कैसे करता है काम? पेगासस एक एडवांस स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य खुफिया निगरानी करना है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इसे पत्रकारों, राजनीतिक विरोधियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है। पेगासस को जीरो क्लिक स्पाईवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए यूजर को किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। ये किसी डिवाइस में घुसकर मैसेज, कॉल, फोटो, लोकेशन और यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकता है। भारत में पेगासस विवाद, जासूसी के आरोप और सरकार की सफाई। 2021 में पेगासस प्रोजेक्ट नामक जांच में खुलासा हुआ कि भारत में 300 से अधिक मोबाइल नंबर पेगासस के जरिए निगरानी में थे। इन नंबरों में 2 केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेता, संवैधानिक अधिकारी, पत्रकार और कारोबारी शामिल थे। इस खुलासे के बाद सरकार पर सवाल खड़े हुए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने विरोधियों और पत्रकारों की जासूसी कराई। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को आधारहीन बताया और दावा किया कि भारत में अवैध निगरानी की कोई अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी जांच, लेकिन क्या निकला? पेगासस विवाद के बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई। अगस्त 2022 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि फोन में पेगासस के इस्तेमाल का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य सरकार को पेगासस खरीदने का ऑफर मिला था। उनकी सरकार ने इसकी जांच के लिए आयोग गठित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश, यहाँ वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच पेगासस को लेकर विवाद हुआ। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने उनके और उनके बेटे के फोन टैप करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। अमेरिका की सख्त कार्रवाई, ब्लैकलिस्ट हुआ एनएसओ ग्रुप। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने एनएसओ ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को इसके उत्पाद खरीदने से रोक दिया गया था। अब अमेरिकी अदालत का ये फैसला एनएसओ ग्रुप पर और दबाव डाल सकता है। पेगासस अब आम लोगों के फोन में भी मिला। अब तक माना जाता था कि पेगासस केवल हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाता है, लेकिन मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी iVerify की नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये आम लोगों की डिवाइस में भी मिला है। iVerify ने 5 नए प्रकार के पेगासस स्पाईवेयर की पहचान की है, जो आईफोन्स और एंड्रॉइड फोनों में छिपे पाए गए। ये स्पाईवेयर डिवाइस की मैसेज, ईमेल, कॉल लॉग, फोटो और अन्य संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकता है। iVerify की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? मई 2024 में iVerify ने अपने मोबाइल थ्रेट हंटिंग फीचर से 2500 से अधिक डिवाइसेस की जांच की। इसमें 7 पेगासस संक्रमण पाए गए। इनमें से कुछ स्पाईवेयर 2021 से अब तक के iOS वर्जन में सक्रिय थे। ये पता चला कि पेगासस पारंपरिक सुरक्षा उपायों से बचने में सक्षम है। 1000 में से 2.5 डिवाइस पेगासस संक्रमित थे, जो पहले की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा चिंताजनक हैं। कि आगे खतरा बढ़ेगा? पेगासस से जुड़े नए खुलासों ने भारत समेत पूरी दुनिया को फिर चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी अदालत का फैसला एनएसओ ग्रुप की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में इस पर दोबारा कोई जांच होगी? क्या सरकार इस बार अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी?